बाकी नमस्कार। आज फिर हम आपके बीच अपने गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहिबगंज झारखंड के जरिए आपके बीच आ रहा हूं। आज 1 अक्टूबर 2021 शाम देखिए 6:30 बजने वाला है और लगातार आज सुबह से ही हमारे डायरेक्टर साहब कई गाना रिकॉर्ड किए हुए हैं। अभी हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं बाखरपुर भागलपुर बिहार से ये सिंगर आए हुए हैं, इनसे हम आपको मिलवाऊंगा। लेकिन बताऊं कि इनका जो गाना आज गीत हम कहें इसको कि ये छठ का गीत है, बहुत बेजोड़ है। जब आप छठ के दिन इस गीत को बजाएंगे, सुनेंगे और पूरे परिवार के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, लड़का जो गाना गाया है बहुत बेजोड़ गाया है। बाखरपुर से लोग आए हुए हैं, अब एक मोटरसाइकिल से आए हुए हैं, 3 लोग हैं। अभी इनके बाद इनका वीडियो शूट होने के बाद फिर अभी लोग रात में ही अपने घर के वापस जाएंगे। तो काफ़ी जो हमारा जो स्टूडियो जब लगातार नए कलाकारों के लिए काम कर रहा है तो हमारे अगल बगल के जितने क्षेत्र हैं जहाँ भी भोजपुरी गाने वाले लोग हैं या सुनने वाले लोग हैं या अंगिका गाने वाले या अंगिका सुनने वाले, मगही गाने वाले, मगही सुनने वाले, तो उधर के अधिकतर कलाकार स्टूडियो में पहुंच रहे हैं और अभी तो लगातार नंबर लगा हुआ है। अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, उसके बाद अभी बाहर में एक सिंगर हैं जिनका अभी गाना रिकॉर्ड चल रहा है, ब्रेक बीच में लेके इनका अभी ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बाद वो सिंगर का गाना होना है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, आपको चैनल आ जाएगा और आप हमारे चैनल से जुड़िए। स्टूडियो का प्रत्येक दिन जो नए गाने सीजन के हिसाब से जो गाए जा रहे हैं, व्रत त्यौहार के हिसाब से जो गाने गाए जा रहे हैं, वो गाना सीधा आपको जाएगा और आप गाना सुनेंगे, जुड़ेंगे। और एक बात मैं बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मैं दे दूं कि आपके अगल बगल में कोई भी नए सिंगर, लड़का लड़की कोई भी अगर गाना गाने का इच्छुक हो, उसको अगर कहीं पहुंचने में परेशानी हो रही हो तो आप गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहिबगंज का एड्रेस ज़रूर बताइए। यहाँ पर वो आवे और गाना अपना गावे। हमारी जो टेक्निकल टीम है जो स्टूडियो में काम करती है, काफ़ी एक्सपर्ट जानकार लोग हैं, संगीत के जानकार लोग हैं। हर कलाकार जो नए आते हैं उनके पीछे विशेष रूप से मेहनत करके तैयारी करके उनसे गाना गवाया जाता है। तो आज जो गाना गाया गया है, अभी हमारे बगल में ये बैठे हुए हैं, इनका परिचय मैं कराऊंगा आपसे। तो यहाँ से अब आज से छठ का गीत शुरू हो गया। अब जो सिंगर आएंगे छठ का भी गीत रिकॉर्ड होगा। दुर्गा पूजा के कई गीत रिकॉर्ड होकर आपके बीच भेज दिया गया है। और बताऊं कि 1 से 2 दिन के अंदर में सारे दुर्गा पूजा का जितने हमारे गीत इस बार रिकॉर्ड हुए हैं, सभी गानों पर वीडियो शूट होना है। बहुत जल्द उन सारे गानों का वीडियो मैं भागलपुर जिला के जो सिंगर आए हुए हैं हम उनसे परिचय कराते हैं, उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से आपको मिलवाते हैं। तो हमारे बगल में विकास रजक आए हुए हैं बाखरपुर दियारा से। तो विकास, जो लोग आपको पहली बार आपको गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देख रहे हैं, आपका जो छठ का गीत रिकॉर्ड हुआ है, पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों के बीच आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे अपने दर्शकों को? हम अपने दर्शकों को, तमाम भोजपुरी सुनने वाले समझने वाले सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और हमारा पहला गाना ये छठ पूजा का जा रहा है सभी लोगों के बीच में। और मेरा गाना हर एक महीना में गाना मेरा जाते रहेगा, क्योंकि गाना हम तो गाते नहीं, मेरा सोच भी नहीं था गाना गाने का।
गाना आज से 10 साल पहले मेरा भाई गाया था, जो कि सेलेक्ट नहीं हो पाया और उनका बदनामी भी हुआ। लेकिन हम अब ठान लिए हैं गंगा स्टूडियो से हर गाना मेरा जाते रहेगा, और जब तक कि कुछ आगे ना बढ़ जाए तब तक मेरा कदम अब रुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। अब ये बताइए कि आज शायद आप पहली बार स्टूडियो में आकर गाए हैं, तो कौन सा गाना आज आप गाए हैं, और इसके बाद फिर आपका प्लानिंग क्या है? जो आज जो आपका आपने छठ का जो गीत गाया, इसके बाद और कौन कौन गाना आप लेकर आने वाले हैं? किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है? इस छठ का गाना जो हम गा दिए, इसके बाद जाएगा ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग और सैड सॉन्ग, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा और सैड सॉन्ग। और मेरा पहला शुरुआत था, छठ पूजा का टाइम था, हम सोच लिए कि ना पहला शुरुआत अपना छठी माँ से ही शुरू करते हैं। जी बहुत बढ़िया। जैसा आपने सुना, विकास बता रहे हैं कि पहली शुरुआत भगवान के नाम माता को स्मरण करके गा रहे हैं। तो सैड सॉन्ग जो आप गाएंगे, तो क्यों आप ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको सैड सॉन्ग गाना चाहिए? अभी जो आप आज जो गीत गाए हैं छठ वाला, तो आपका रिदम जो हम सुन रहे थे बाहर से, जब आप अंदर गा रहे थे, बहुत बढ़िया गाए हैं। तो सैड सॉन्ग गाने का प्लान कहाँ से मन में आ रहा है? सैड सॉन्ग हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और गाना हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे अंदर वो तकलीफ़ है, ताकि अपना आवाज़ उसी सॉन्ग के माध्यम से निकाल दे, ताकि उन लोगों के बीच पहुंच जाए कि कुछ किए। बहुत बहुत जज्बा है, आपने सुना, इनके अंदर जज्बा है। और लगता है जैसा हमने इनको देखा, क्योंकि लगातार सिंगर आते रहते हैं, रोज़ नए नए सिंगरों से परिचय होते रहता है, तो जज्बा लेकर जो विकास आए हैं बहुत बढ़िया है। विकास, आज जो आपने छठ पूजा का जो गीत गाया, मैं चाहूँगा कि आप एक लाइन अपने दर्शकों के लिए उस गीत को लेके दौड़ा चला सैया छठी माई के घाटे, लेके दौड़ा चला सैया छठी माई के घाटे, फोड़ी हपाड़ा का अभी रात बाकी बाटे, फोड़ी हपाड़ा का अभी रात बाकी बाटे, लेट होई सैया जी चला संगे साथे, फोड़ी हपाड़ा का अभी रात बाकी बाटे, फोड़ी हपाड़ा का अभी रात बाकी बाटे। बहुत बढ़िया विकास। छठ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत का महान आस्था का पर्व है। करोड़ों लोगों का आस्था इस त्यौहार के प्रति जुड़ा हुआ है। उसमें यह त्यौहार विशेष रूप से जो है ना, प्रकृति का पूजा है, सूर्य की पूजा होती है, गंगा में जल चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है। तो पूरे परिवार, चाहे हम हिंदुस्तान के किसी कोने में रहें, कहीं काम करें, लेकिन छठ एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर पूरा परिवार हम जुटते हैं, एक साथ जुटते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं। आज की तरफ से आप सबों से निवेदन करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो विकास भागलपुर बिहार से चलकर आया है गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, इनका गाना कैसा लगा। विशेष रूप से छठ गीत है। विकास, आपको जब इस स्टूडियो में आए कैसा लगा? और अगर कोई लोग चाहते हैं कि इस स्टूडियो में आकर गाना गाएं, तो दोनों आप बताइए कि पहला तो आपको स्टूडियो में लगा कैसा, और अगर कोई आना चाहता है तो क्या बताएंगे आप? बहुत अच्छा लगा यहाँ आपके स्टूडियो में आकर के, और आप सबसे मिल करके। और कोई आना चाहे तो आए और गाए गाना। तो आपको मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि आप पहली बार गा रहे थे। तो बहुत बढ़िया आप गाए हैं, और निश्चित तौर पर माता छठ का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे, और आने वाला समय में आप अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को इसी तरह से गाना सुनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं अपने डायरेक्टर साहब सुमन जी के पास, जो कि लगातार आज सुबह से कई गाना रिकॉर्ड किए हुए हैं। और मैं जब आया तो अपने डायरेक्टर साहब और जो हमारे गीत को जो बनाते हैं उनसे हमने बात किया कि सर, आप लोगों ने समय से खाना खाया, भोजन किया, और शाम के समय जब आप गाना रिकॉर्ड करते करते थक जाइए तो बढ़िया से एक गिलास जूस पी लिया करिए। और आज हमारे डायरेक्टर साहब जूस पीकर बैठे हुए हैं, हम मिलवाते हैं इनसे। और चूँकि बहुत बिजी शेड्यूल है, आज दुर्गा पूजा आ रहा है बहुत नज़दीक, और अभी देखिए छठ का गीत शुरू हो गया। तो हमारे सुमन जी, डायरेक्टर साहब का जो रोल होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लगातार गाना रिकॉर्ड करते हैं, और बताऊँ, बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, एकदम
ठंडा रहते हैं, कूल रहते हैं। यही व्यवहार यहाँ पर नए सिंगरों को खींच कर लाता है। चलिए अपने डायरेक्टर साहब सुमन जी से मिलवाते हैं। जी नमस्कार। पहले तो दुर्गा पूजा और आने वाली छठ पूजा और दीपावली के आने की गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के तरफ से मैं सारे भोजपुरिया समाज को, जो भी हिंदू मुस्लिम है, सबको अपने गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और मैं बताऊं कि आज से जो मेरा परिचालन है, जो स्टूडियो का कार्य है, और मेरा अच्छी से चल रही है। और आज मैंने 5 गाना सुबह से रिकॉर्ड किए हैं और अभी भी 1-2 गाना अभी रिकॉर्ड करना है। और अभी पता नहीं, अभी तो 6:30 बज गए हैं और देखते हैं कि 10 बजे रात, 11 बजे रात तक मेरा कंटिन्यू स्टूडियो खुला हुआ रहता है। सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे 10 बजे तक मेरा स्टूडियो कंटिन्यू खुला रहता है। कोई भी सिंगर अगर आए, अगर रात में, नाइट में अगर रिकॉर्ड करना है, सुबह में करना है, तो वो फ़ोन करके ज़रूर एक बार गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए। और अभी मेरा देवी गीत पर ज़्यादा फोकस चल रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा नज़दीक आ गया है और छठ पूजा, यही 2 चीज़ लेकर के अभी हम लोग चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब। और दर्शक, आप जा रहे हैं, जाते जाते आपके लिए विकास रजक का ये गीत रहा, सुनिए। बाकी